Hello everyone, I am Avni Dhodakia from RK University Ayurvedic College and Hospital, BAMS second year. Today I am going to present Draksharist. It is one of the Sandhan Kalpana. Now one question, what is Sandhan Kalpana? Sandhan word is resembled to the combination. Sandhan is the process of fermentation where Drava Dravya, Madhur Dravya, Prakshep Dravya and Sandhan Dravya are put together in the mud pot and sealed for specific time period to facilitate the process of fermentation. संधान एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस है जिसमें द्रव द्रव्य, मधुर द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य और संधान द्रव्य को हमें एक साथ मड पोट में स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सील करना है और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं. आशव एंड अरिस्ट आर टू मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस. आशव और अरिस्ट इस प्रोसेस के टू मेन प्रोडक्ट्स हैं. नाउ Introduction of Draksharist. Draksharist is an herbal medicine primarily used in treatment of respiratory and intestinal disease. Draksharist एक herbal medicine है जो primarily respiratory और intestinal disease के treatment में useful है. Draksha can also be called resins or dry grapes, which is the main ingredients of this formulation. द्राक्षा जिसे कि हम ड्राई ग्रेप्स यानी कि सूखी द्राक्ष कहते हैं वो इस फॉर्मुलेशन का मेन इंग्रेडिएंट्स है. Draksharist contains 5 to 10% self-generated alcohol. The self-generated alcohol and water present in the formulation act as a media, deliver the active herbal substances to the body. Draksharist जिसमें 5 to 10% self-generated alcohol होता है. The self-generated alcohol and water जो कि इस फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है दोनों एक्टिव हर्बल सब्सटेंसेस को बॉडी तक पहुंचाने में मीडिया का कार्य करते हैं. Draksharist is used in respiratory disorder like cold, cough, क्रोन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड चेस्ट इंजरीज. इन सभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में द्राक्षारिस्ट यूजफुल है. द्राक्षारिस्ट इज वन ऑफ दोज अनकॉमन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन विच इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज डाइजेस्टिव पावर एंड प्रमोट बाउल मूवमेंट्स. द्राक्षारिस्ट ऑल्सो एक्ट एज एन इंटेस्टिनल क्लिंसर. द्राक्षारिस्ट एक ऐसी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो इम्प्रूव करती है हमारी स्ट्रेंथ को, डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करती है और बाउल मूवमेंट को प्रमोट करती है. Now, श्लोक of Draksharist. द्राक्षातुलार्थ द्विद्रोणे जलस्य विपचेस्त सुधीः पादशेषे कषाये च पूते शीते विनिक्षिपेत गुडस्य द्वितुलां तत्र त्वक एला पत्रकेशरम् प्रियंगो मरीच कृष्णा विडंग चेति चूर्ण एत पृथकल्पो निमिते भार्गस्ततो भाण्ड्यो निधापयेत समनन्तो घटयित्वा पिबेजात रसम ततः उरक्षतं क्षयं हन्ति कासश्वास गलामयान्. द्राक्षारिष्टा प्रोक्तो बलकृनमल शोधनः. शारंगधर मध्यम खंड 10th चैप्टर. इस द्राक्षारिष्ट के श्लोक में द्राक्षारिष्ट के इंग्रेडिएंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके यूजेस, अनुपान, डोसेज, इंडिकेशन, इन सभी के बारे में बताया गया है. अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स जिसमें क्वाथ द्रव्य द्राक्ष हाफ तुला यानी कि 2.4 kg, वाटर फॉर डिकॉक्शन क्वाथ के लिए पानी 2 ड्रोन 24 लीटर्स, ये दोनों हमारे क्वाथ द्रव्य है. अब मधु द्रव्य गुड़ यानी कि जेगरी जो कि हमें 2 तुला यानी कि 9.6 kg लेना है जो कि हमारा मधु द्रव्य है. अब प्रक्षेप द्रव्य इसमें त्वक, सूक्ष्म एला, तेजपत्र, नागकेशर, प्रियंगु, मरीच, विडंग और धात की पुष्प, ये सभी हमारे प्रक्षेप द्रव्य है जो हमें 1 पल यानी कि 50 ग्राम्स लेने हैं. अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि द्राक्षारिष्ट है वो बनाते कैसे हैं. Roughly pounded draksha is taken in a bigger decoction vessel along with mentioned quantity of water. Roughly pounded जो द्राक्ष है उसे हमें बिगर डिकॉक्शन वेसल्स में लेना है और उसके साथ हमें मेंशन किए हुए क्वांटिटी का पानी यानी कि 2 ड्रोन लेना है. The vessel is placed over mild to moderate fire and liquid is boiled and reduced to quarter. अब इस वेसल को हमें माइल्ड टू मॉडरेट फायर पे रखना है और लिक्विड को
बॉइल्ड करना है और इसे रिड्यूस करके 1/4 तक लाना है। द रिड्यूस लिक्विड इज फिल्टरेड इनटू अनदर क्लीन वाइट माउथेड वेसल। और इस रिड्यूस किए हुए लिक्विड को हमें फिल्टर करके एक क्लीन वेसल में ट्रांसफर करना है। आफ्टर द डिकॉक्शन कूल्स डाउन, द मेंशन क्वांटिटी ऑफ गुड़ इज रफली पाउडर्ड, एडेड एंड स्टीयर्ड। जब एक क्वाथ हमने जो बनाया है वो ठंडा हो जाए, उसके बाद हमें मेंशन की गई हुई क्वांटिटी का गुड़ डालना है, जो कि एक पाउडर किया हुआ है, उसे डालना है और स्टीयर्ड करना है। When all the jaggery dissolved in the liquid, the blend may be filtered once to get rid of any physical impurities in jaggery. बाद में जब ये गुड़ हमारा उसमें डिजोल्व हो जाए लिक्विड में, बाद में हमें फिर से एक बार उसे फिल्टर कर लेना है, क्योंकि जो हमने गुड़ डाला है उसमें कुछ फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है। Meanwhile, the mentioned quantity of धात की पुष्प is cleaned and dried. The प्रक्षेप द्रव्य are homogeneously mixed. बाद में हमें मेंशन की गई हुई क्वांटिटी यानी कि 1 पल धात की पुष्प को क्लीन और ड्राई कर लेना है। Now an appropriate संधान पात्र is selected. अब हमें एक एप्रोप्रिएट संधान पात्र यानी कि मड पॉट सिलेक्ट करना है। Its dhupan is carried out using dhupan द्रव्य and is kept in suitable place, husk or dark room. बाद में हमें इस संधान पात्र को हस्क और डार्क रूम यानी कि गर्मी जैसे वातावरण जहाँ पे उसे मिले वहाँ पे रखना है। इसके लिए हम चावल या गेहूं के भूसे में यानी कि चावल और गेहूं के भूसे में भी हम इस संधान पात्र को कुछ दिनों तक रख सकते हैं। टू मेंटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जो कि हमें टेम्परेचर रिक्वायर यानी मेंटेन करने के लिए हमें इस पात्र को गर्मी जहाँ पे हमें मिले वहीं पे रखना है। Now the jaggery dissolved decoction is carefully poured into the fermentation vessel. It is later added with prakshep dravya followed by dhatki. The mixture is continuously stirred and the vessel is kept pushed. बाद में हम इसे जगरी जब इसमें पूरा डिजोल्व हो जाए, फिर इस क्वाथ को हमें निकाल लेना है फर्मेंटेशन वेसल में। बाद में इसमें हमें प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं, जैसे कि धात की पुष्प है, और इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करना है। बाद में इस वेसल को हमें अनडिस्टर्ब, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस न हो ऐसे स्थान पे रख देना है। अनडिस्टर्ब्ड बाय टेम्पररी क्लोजिंग इट्स माउथ विथ अ क्लॉथ एंड अ लिड। बाद में हमें इस वेसल का माउथ जो है वो क्लॉथ यानी कि कपड़े और ढक्कन से बंद कर देना है टेम्पररी। फ्रॉम नाउ ऑन द ऑनसेट ऑफ फर्मेंटेशन इज ऑब्जर्व डेली 3 to 5 days। बाद में इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हमें डेली 3 से 5 दिनों तक ऑब्जर्व करना है। सून आफ्टर फर्मेंटेशन ऑनसेट द संधि बंधन ऑफ वेसल इज डन। बाद में फर्मेंटेशन के इन 3 से 5 दिनों के बाद हमें इस पात्र का संधि बंधन यानी कि कपड़ मिट्टी कर देना है। द वेसल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 25 to 30 days लेटर। द सिम्टम्स ऑफ फर्मेंटेशन कंप्लीशन आर लुक्ड फॉर। बाद में इस वेसल को हमें जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस न हो उसी स्थान पे 25 से 30 दिनों तक रख देना है। बाद में इसमें हमें फर्मेंटेशन के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आफ्टर कंफर्मिंग कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन थ्रू ऑल द क्लासिकल गाइडलाइंस द प्रिपरेशन इज स्पिनोइड आउट। जब हम कंफर्म हो जाए कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, बाद में क्लासिकल गाइडलाइंस के अनुसार इसको हमें बाहर निकालना है और It is stored in airtight bigger plastic cans and checked for continued fermentation and the sediments in a liquid for 1 night or 2। बाद में हमें इस फर्मेंटेशन किए हुए लिक्विड को बिगर प्लास्टिक के कैन में स्टोर करना है फर्मेंटेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, जो कि हमें 1 or 2 नाइट के लिए इस बिगर प्लास्टिक के कैन में रखना है। द प्रिपरेशन इज लेटर स्पिनोइड आउट अगेन, पैक्ड इन सुटेबल एयर टाइट कंटेनर्स, नीटली लेबल्ड एंड डिस्पेंस्ड। बाद में इस प्रिपरेशन के बाद हमें लिक्विड को बाहर निकालना है और इसे सुटेबल एयर टाइट कंटेनर्स में नीटली लेबल करके रख देना है।
The end product will be a dark reddish liquid with sweet sharp taste and alcoholic odor. जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगी यानी कि जो हमारी द्राक्षारिष्ट फॉर्मुलेशन अरिष्ट कल्पना की मिलेगी वो रेडिश डार्क रेडिश ब्राउन कलर की होगी, उसका टेस्ट स्वीट और शार्प होगा और वो अल्कोहलिक ऑर्डर होगी यानी कि सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होगा उसमें. नाउ डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये फॉर्मुलेशन बन चुकी है, वो कितनी मात्रा में हमें देनी है वो देखते हैं. द जनरल डोसेज ऑफ द्राक्षारिष्ट इज 1 पल यानी कि 48 ml. जनरल डोसेज जो है द्राक्षारिष्ट का वो है 48 ml यानी कि 1 पल. अनुपान यानी कि किस के साथ देनी है तो 3 to 4 times डेली विथ इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर. दिन में हमें इसे 3 से 4 बार देनी है और इक्वल अमाउंट के वाटर के साथ. बेस्ट टाइम टू टेक इमीडिएटली आफ्टर फूड. खाना खाने के आफ्टर बाद इसको लेना चाहिए जो कि इसको लेने का बेस्ट टाइम माना जाता है. थेरापेटिक यूजेस यानी कि किन किन डिजीज में ये द्राक्षारिष्ट फॉर्मुलेशन यूजफुल है. उरक्षत, क्षय, काश, श्वास, गल रोग, पांडु, ग्रहणी, गुल्म, ज्वर, कामला, कुष्ठ, रक्तपीत, शोफ और शोष, इन सभी डिजीज में द्राक्षारिष्ट यूजफुल है. दिस इज बलकारक एंड मलशोधक. द्राक्षारिष्ट है वो बलकारक यानी कि न्यूट्रेटिव एंड मलशोधक यानी कि माइल्ड लेक्सेटिव है. अब साइड इफेक्ट्स ऑफ द्राक्षारिष्ट. द वेरी रेयर साइड इफेक्ट्स इज लूज टूल in some people with its high dosage which may be due to its laxative action. इसके साइड इफेक्ट्स रेयरली देखने को मिलते हैं जो कि कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं जब हम इसका हाई डोज दे देते हैं. उसमें इसके साइड इफेक्ट्स में लूज टूल देखने को मिलता है और जो कि उसके ड्यू टू इट्स लेक्सेटिव एक्शन के कारण होता है. अब आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज. द्राक्षारिष्ट इज वेल टॉरेंट इन ऑल पीपल विथ वात, पित्त एंड कफ डिसऑर्डर बट इज मोर लाइकली टू अफेक्ट वात दोष. द्राक्षारिष्ट वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के पीपल में यूजफुल है बट इज मोर लाइकली टू अफेक्ट वात दोष. बट ये मोरली अफेक्टेड जो कि है वो वात दोष में है. Pharmacological action. Draksharist act as an alternative to restore the health and physical strength. It stimulates appetite, improve bowel movements and reduce mental as well as physical fatigue. द्राक्षारिष्ट है जो हमारी हेल्थ को रिस्टोर करती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाती है, बाउल मूवमेंट्स को इम्प्रूव करती है. इन सभी इसके फार्मोलॉजिकल एक्शन से. अब थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. आमयिक प्रयोग जो कि द्राक्षारिष्ट के किया है. इन पांडु पेशेंट हैविंग श्रम श्वास, इफ दिस अरिस्ट इज एडमिनिस्टर्ड अलोंग विथ धात्री लोह और पुनर्नवा मंडूर विद इन 14 to 21 days, गुड बेनिफिट्स आर ऑब्जर्व. जब कोई पांडु का पेशेंट हो और उसके साथ होते श्रम श्वास हो तो उसमें हमें द्राक्षारिष्ट देनी चाहिए जो कि धात्री लोह और पुनर्नवा मंडूर के साथ देनी है जो कि 14 से 21 डेज तक देनी है जो कि एक गुड बेनिफिशियल है. इन गलमय द्राक्षारिष्ट इज एडमिनिस्टर्ड एंड देर आफ्टर लवंगादिवटी और खदिरादिवटी इज एडवाइज टू च्यू. इन गलमय में द्राक्षारिष्ट हमें देनी चाहिए जो कि उसके बाद लवंगादिवटी और खदिरादिवटी च्यू करने की सलाह देनी है. टू इम्प्रूव बल. द्राक्षारिष्ट इज एडवाइज्ड अलोंग विथ द्राक्षा अवलेह और कुसुमंडा अवलेह. जब बल बढ़ाने में जब हम द्राक्षारिष्ट का यूज करते हैं तो उसको हमें द्राक्षा अवलेह और कुसुमंडा अवलेह के साथ देनी चाहिए जो कि इस द्राक्षारिष्ट फॉर्मुलेशन के आमयिक प्रयोग है. अब इमेजेस ऑफ द्राक्षारिष्ट जो कि मैंने यहाँ पे द्राक्षारिष्ट की कुछ इमेजेस दी हुई है यानी कि हमें देखने को मिलता है कि ये मार्केट में किस तरह से ये फॉर्मुलेशन अवेलेबल है जो कि हमें एक अरिष्ट कल्पना है इसीलिए वो हमें जैसे कि कुछ कितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि द्राक्षारिष्ट का प्रोडक्शन करती है जैसे कि वैद्यनाथ है, झंडू है, डाबर है. इन सभी में द्राक्षारिष्ट आसानी से अवेलेबल है जो कि हमें मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है. नाउ थैंक यू.